गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 15 अ निकल वर्थ फॉर फन। निकल के मज़े का मूल्य। आई फाउंड अ निकल, जेरी क्राइड। सो व्हाट? आई फाउंड अ निकल, जेरी क्राइड। जेरी जोर से चिल्लाया कि मुझे एक निकल मिला। ओके, सो व्हाट हिज फ्रेंड ब्रूस आस्क्ड। तो उसकी जो फ्रेंड ब्रूस है उसने पूछा तो क्या हुआ। नाउ आई कैन बाय अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर माई लिटिल सिस्टर सैली, जेरी रिप्लाइड। तो जो जेरी है वो बोलता है कि अब मैं अपनी छोटी बहन के लिए एक जन्मदिन का उपहार खरीद सकता हूँ या ले सकता हूँ। अ निकल इजंट वर्थ मच, यू कांट बाय एनीथिंग फॉर अ निकल, ब्रूस सेड। तो ब्रूस बोलता है कि एक निकल की कीमत ज़्यादा नहीं होती है, तुम एक निकल में उसे कुछ खरीद कर नहीं दे पाओगे अपनी बहन को। क्योंकि जब उसे निकल मिला था उसने सोचा कि मैं इसे बेचकर अपनी बहन के लिए एक प्रेजेंट खरीद सकता हूँ, लेकिन ब्रूस ने बताया कि उसकी कीमत उतनी ज़्यादा नहीं होती। तो जेरी होता है वो रिप्लाई करता है आई कैन, मैं जानता हूँ, हाँ मैं खरीद सकता हूँ। ठीक, व्हाट? ब्रूस आस्क, ब्रूस ने पूछा क्या। Jerry drew a deep breath. Finally, he said, I am going shopping with Sally and my mother this afternoon. I'm sure we will find a really special gift. Bruce just laughed. तो ब्रूस जो क्या बोलते हैं, ब्रूस को जेरी ने बताया और एक गहरी लंबी सांस ली और अंत में कहा कि मैं सैली और अपनी मम्मी के साथ आज दोपहर को ख़रीदारी करने, शॉपिंग करने जा रहा हूँ और मुझे विश्वास है कि मैं उसे एक अच्छा खासा उपहार अवश्य दे सकता हूँ। तो इसको सुनकर ब्रूस ने क्या होने लगा, हंसने लगा। आफ्टर लंच जेरी, सैली एंड देयर मदर वेंट शॉपिंग। दे विजिटेड टू टॉय स्टोर एंड अ डाइम स्टोर. Jerry searched in each store. He couldn't buy anything for Sally because everything cost more than a nickel. What can I buy for a nickel? Jerry finally asked his mother. दोपहर के खाने के बाद जेरी, सैली और उसकी मदर तो सभी कहाँ गए, शॉपिंग करने गए, बाज़ार गए और वे एक खिलौने की दुकान में और सस्ते मूल्यों की वस्तुओं के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि इतनी बड़ी दुकान में उसे निकल के जितना मूल्य वाला कोई भी खिलौना नहीं मिला। ठीक है, तो आखिरी में उसने फाइनली ये डिसाइड किया कि वो अपनी मम्मी से पूछे कि मैं क्या बोलते हैं, क्या पूछता है। अ फ्यू पीसेस ऑफ गम, मदर रिप्लाइड। तो उसकी मम्मी बोलती है गोंद के कुछ टुकड़े। माँ ने कहा गोंद के कुछ टुकड़े। बट आई डोंट थिंक दैट वुड बी गुड फॉर सैली, वाई नॉट गिव हर अ पिक्चर दैट यू ड्रेव इंस्टेड। तो उनकी माँ बोलती है मुझे नहीं लगता कि इसे कुछ हो पाएगा, तो मुझे इसके लिए उपहार नहीं खरीद पाओगे, तो परंतु मुझे ऐसा लगता है कि तुम सैली के लिए अपने हाथ से एक ड्राइंग बनाओ, उसका चित्र बनाओ और उसे गिफ्ट करो, प्रेजेंट करो। ऐसा कौन कहती है? उसकी मदर। आई विल डू दैट टू, आई स्टिल वॉन्ट टू गेट अ गिफ्ट, सैली विल ऑलवेज रिमेंबर, जेरी डिसाइडेड, सो आई विल कीप सर्चिंग। तो मैं वह भी करूँगा, मैं चित्र भी बनाऊँगा, लेकिन मैं अभी ऐसा उपहार ख़रीदना चाहता हूँ जो सैली को पूरी लाइफ, पूरी ज़िंदगी भर याद रखे, जैसे कि जेरी ने तय किया था। उसने अपनी मम्मी को बताया अपना डिसीज़न। Then the three of them went shopping at a food store. Jerry searched for a present. Then he stopped in front of a sign. So जेरी खोजता ही रहा कि उसे कुछ मिल जाए और वे तीनों एक अनाज की दुकान गए। जेरी ने उपहार खोजा, फिर अचानक वह एक जो साइन था, एक चिन्ह था, उसके सामने जाके रुक गया। जेरी लुक्ड एट द वाइट व्हीट एंड हनी ब्रेड, इवन मार्क डाउन दे कॉस्ट टू मच, ही डिसाइडेड। सो जेरी ने जैसे ही वह सफ़ेद चावल और शहद की रोटी को देखा, वाइट राइस और वाइट व्हीट और शहद की रोटी मतलब हनी ब्रेड को देखा, उनका मूल्य नीचे लिखा था, वहाँ पर नीचे पे उसका मूल्य लिखा हुआ था, प्राइस लिखा हुआ था। देन जेरी सॉ क्रश्ड लव, आई कैन बाय दैट, ही डिसाइडेड। और परंतु फिर जैसे ही
एक रोटी के टुकड़े को देखा, मैं उसे खरीद सकता हूँ। उसने क्या कर लिया, डिसाइड कर लिया, तय कर लिया। बट वॉट विल सैली डू विथ इट, मदर आस्क्ड। लेकिन माँ ने पूछा, परंतु सैली उसका क्या करेगी। इफ़ वी कैन स्टॉप एट द लेक ऑन द वे होम आई विल शो यू, जेरी रिप्लाइड। तो जेरी ने उनका आंसर दिया कि अगर हम घर के रास्ते पर पड़ने वाली झील पर रुकेंगे तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैंने क्या सोचा है। किसके लिए, सैली के प्रेजेंट के लिए। Soon Jerry, Sally and mother were standing by the lake and few ducks came swimming by. Jerry gave his little sister to the loaf of crushed bread. So जल्द ही जेरी, सैली और उसकी माँ झील के पास खड़े थे। कुछ बत्तख तैरते हुए आए। जेरी ने अपनी बहन सैली को रोटी का टुकड़ा दिया और कहा, For me, Sally asked. She could not remember ever before having so much bread to feed the ducks. तो सैली बोलती, मेरे लिए, सैली ने पूछा। उसने इससे पहले इतने ज़्यादा रोटी के टुकड़े बत्तखों को खाने के लिए नहीं दिए थे। ऑल फॉर यू, जेरी सेड, हैप्पी बर्थडे। तो जो सैली है, सैली ने कुछ रोटी की ली और छोटे छोटे उसके टुकड़े करके उनको पानी में फेंकना शुरू किया, खिलाना शुरू किया। और इतनी सारी बत्तखें आ गई जितना कि उन्होंने कभी नहीं देखा। ठीक है, सब आ गई उसके पास। ऑल फॉर यू। और जेरी ने कहा हैप्पी बर्थडे। सैली को क्या कहा, हैप्पी बर्थडे कहा, जन्मदिन की बधाई। सैली टुक सम ब्रेड एंड ब्रोक इनटू द लिटिल बीड्स एंड बिगेन टू थ्रो देम इनटू द वाटर। दिस सून ड्रेव अ क्राउड ऑफ डक्स अराउंड दैम। और सभी डक्स वहाँ पर आ गई। डोंट हैव टू क्राउड, सैली सेड स्माइलिंग, बिकॉज दिस टाइम आई हैव इनफ फॉर एवरीबडी। तो उसने सभी रोटी के टुकड़े को डाल दिया और यह मेरे लिए सबसे अच्छा उपहार था। ऐसा किसने कहा, सैली ने कहा, क्योंकि इतनी सारी बत्तखों का झुंड उसने आज तक नहीं देखा था। क्या तुम मुझे फिर से रोटी का टुकड़ा खरीद कर दोगे, ऐसा किसने कहा, सैली ने। ठीक है। A few birds came fly by. Sally began to throw some bread on the grass for them. Then she watched them landed and ate. This my best present ever, she said. Will you buy me loaf of bread again? वही कि कुछ टुकड़े उसने बत्तखों को दिए, कुछ लैंड में दिए जो चिड़िया आके वहाँ पर खाने लग गई, और ये सबसे अच्छा प्रेजेंट था। और उसने बोला कि मुझे और रोटी के टुकड़े खरीद के दोगे ताकि मैं ऐसा वापस से कर सकूं। द नेक्स्ट टाइम इफ़ आई फाइंड अ निकल, जेरी प्रॉमिस्ड। व्हेन जेरी सॉ ब्रूस अगेन, द फर्स्ट थिंग हिज फ्रेंड आस्क्ड वाज, वेल वर यू एबल टू फाइंड एनीथिंग द कॉस्ट और निकल? यस, जेरी रिप्लाई। अगली बार भी यदि मुझे फिर से एक निकिल का टुकड़ा मिला तो जैसा कि तुमको मैंने इस बार प्रेजेंट दिया है, हमेशा दूंगा। ठीक है। और जब जेरी ने ब्रूस को देखा, पहली चीज़ को उससे पूछी, अच्छा क्या तुम एक निकिल में कुछ खरीद कर दे सके? तो जेरी ने कहा हाँ, क्योंकि जेरी ने अपनी बहन को क्या दी थी, एक बहुत अच्छी स्माइल दी थी। ये जो क्या कहते हैं, बत्तखों को और चिड़ियों को खाना खिलाकर जो उसे अच्छा महसूस हो रहा था, वो किसकी वजह से था, उसके भाई जेरी की वजह से हुआ था। और जेरी ने ब्रूस को बताया कि हाँ, मैंने उसे एक अच्छा तोहफा खरीद कर दिया। व्हाट ब्रूस आस्क्ड इन सरप्राइज। और क्या, ब्रूस ने एकदम आश्चर्यपूर्वक कहा कि कैसे, क्या सरप्राइज़ दिया एक छोटे से निकिल के टुकड़े से? तो आई फाउंड अ निकिल वर्थ ऑफ फन, जेरी सेड स्माइलिंग, दैट्स द मोस्ट वंडरफुल बर्थडे प्रेजेंट ऑफ ऑल। तो जेरी ने कहा कि मैंने एक निकिल में मज़े लिए हैं, मैंने निकिल के टुकड़े से मज़े लिए हैं। मज़े लेने से उसका मतलब ये था कि निकिल के टुकड़े से उसने जो ब्रेड का प्रेस ख़रीदा था, उससे उसकी जो फैमिली थी, उसकी जो बहन थी, वो बहुत ज़्यादा खुश थी। और वो उसका बर्थडे का सबसे अच्छा तोहफा था या उपहार था, उसने मुस्कुराते हुए कहा। किसे? ब्रूस को। ओके, इसके साथ ही ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। इसके वर्ड मीनिंग आप कर लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।